है। बहन कुमारी मायावती जी अभी बहुत ही विशाल जनसभा को संबोधित करके यहाँ से जा चुके हैं और बसपा के जो मध्य प्रदेश के प्रभारी और बसपा सांसद रामजी गौतम सर हमारे साथ में है। सर, किस प्रकार का माहौल है रीवा में और मध्य प्रदेश में अन्य स्टेटों में जहाँ जहाँ चुनाव? देखिए, आज जिस तरह से अति विशाल जनसभा आदरणीय बहन जी ने संबोधित किया, तो उस विशाल जनसभा में एक आपने खास बात देखी होगी, कार्यकर्ता एक समाज के नहीं थे, सर्व समाज के कार्यकर्ता आए हुए थे। इसमें आदिवासी भी आए हुए थे, दलित भी आए थे, पिछड़े समाज के भी लोग आए हुए थे, सब समाज के भी लोग आए हुए थे और गजब का जोश था। और जोश को आंकना इस बात से समझ सकते हैं कि इसी ग्राउंड के बगल में अभी कल सुनने को मिला कि कांग्रेस की रैली होने वाली है और जो मेरा टेंट लगा हुआ था 350 फीट बाई 350 फीट का उस लंबाई थी और उनका जो टेंट लगा है उसका आधा भी नहीं है, 60 बाई 100 का लग रहा है। तो और उनको शंका है कि उनका टेंट भरेगा कि नहीं भरेगा, लेकिन हमारा तो टेंट ओवरफ्लो हो चुका था और इतना बड़ा जन समूह था माननीय बहन जी को देखने के लिए और सुनने के लिए आया हुआ था और गजब का उसमें जोश था। 100% इस बार एक इतिहास लिखने जा रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन के आने वाली है। सर, इससे पहले बहन जी जो है एक ही जनसभा करती थी, इस बार जो अलग पैटर्न देखने को मिल रहा है, दो दो जो है चुनावी सभा बहन जी कर रही हैं, तो इनको लेकर के क्या कहते हैं सर? माननीय बहन जी ने अपनी सभा में आज ये बोला होगा पहला ही वर्ड था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और सरकार बनाने की जंग हमारी शुरू हो चुकी है। तो आदरणीय बहन जी ने भी पूरी ताकत लगा दी और हमारा एक एक जो कार्यकर्ता है, हमारा जवान है बीएसपी का, उसने भी पूरी ताकत लगा दी और आने वाला जो 3 दिसंबर है, आप देखिएगा एक बड़ी भूमिका अदा करेगी बहुजन समाज पार्टी यहाँ की सरकार बनाने में। रीवा, सतना और चंबल की अगर हम बात करें तो बीएसपी यहाँ पर मतलब किस रणनीति के तहत यहाँ से प्रत्याशी देने का काम कर रही है? देखिए, प्रत्याशी हमने सर्व समाज के लोगों को दिया है और जिनका कोई अपना बैकग्राउंड है और सबसे बड़ा रहा कि जाति समीकरण जो होता है, सोशल इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, उस जाति समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है कि हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीब तबका था उनको भी टिकट दिया है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया है। और जैसे कि रीवा जिले के अंदर हमने 2 आदिवासी भाइयों को टिकट दिया है। एक हमारी सरोज कोल जी हैं, वो भैयालाल कोल हैं, दोनों प्रत्याशी खड़े हैं, कोल समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए, 2 सीट टिकट दिए हैं और हमने सतना के अंदर भी एक कोल समाज को टिकट दिया है, पटेल समाज के लोगों को टिकट भी दिया है मैंने। यहाँ तक सर समाज में सोनी समाज, ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज को भी टिकट दिया है। तो मतलब इस तरह से हमने पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है और ऐसा ही कॉम्बिनेशन हमने भिंड, मुरैना और चंबल संभाग उधर बनाया हुआ है। उधर हमने गुर्जर समाज को भी दिया, बघेल समाज को भी दिया है, हमने कुशवाहा समाज को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया है और साथ ही हमने धाकड़ समाज को बच्चों को भी कई सारे टिकट दिए हैं। तो जाति समीकरण सोशल इंजीनियरिंग का पूरा काम जो मानस कांशीराम सब करते थे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे, माननीय बहन जी के बताए हुए रास्ते पर आज बहुजन समाज पार्टी चल रही है और उन्हीं के समीकरण को बना रही है। बसपा का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, राहुल गांधी भी उसी प्रकार की बात कर रहे हैं, नारे को दे रहे हैं। और टिकटों को लेकर के जो उन्होंने टिकट की है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए कि आप जब बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, जब भागीदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो टिकटों के अंदर भी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। टिकट तो नहीं दिया उन्होंने, मेरी समझ से एक भी बघेल समाज के बच्चे को टिकट उन्होंने नहीं दिया होगा। कुशवाहा समाज के बच्चों को कुछ टिकट दिए हैं 1-2 टिकट जगहों पर, लेकिन वहाँ ज्यादातर अन्य जो लोग हैं उनको टिकट देने का काम किया है, जिनका अपना एक वर्चस्व है, बस इनका समाज नहीं है। अगर हिस्सेदारी की बात करते हैं तो ऐसे लोग वहां पर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ छलावा है। कांग्रेस सिर्फ धोखा देना चाहती है और कांग्रेस हम लोगों को, जो गरीब तबका है, उसे मूर्ख बनाना चाहती है। अब वो दिन लद गए, बहुत दिनों तक कांग्रेस ने हमारे लोगों को मूर्ख बनाया है, उनका टिकट लिया है। इस बार हमारा एक भी वोटर इनके झांसे में नहीं आने वाला है और जो पूरी ताकत के साथ में हाथी के सामने बटन दबाने वाला है और 3 तारीख को सरकार बनाने वाला है। सर, लाडली बहना योजना सरकार चला रही है, साथ ही साथ उनके किसानों को 12,000 की योजना है, जैसे बहुजन समाज पार्टी क्या मानती है? देखिए, ये सब चुनावी शिगुफे हैं और ये लाडली बहना या 12,000 किसान का जो बात है, देखिए हमारे आदरणीय बहन जी ने आज बोला भी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे। मैनिफेस्टो हम निकालते नहीं है, हम जब काम करते हैं तो हम फ्री देने के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम करते हैं आवाम को मजबूत करने के लिए। उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनके पास जमीनें आ जाएं, उनको जमीनों के पट्टे मिलने चाहिए, उनको मकान बनने चाहिए, उनके बच्चों के लिए उनके लिए सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जबकि अब 10 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ पर SC ST की बैकलॉग पड़ा हुआ है, सरकार नहीं बन रही। जैसे हमारी सरकार बनेगी हम इस 10 लाख गरीबों को नौकरी देने का काम करें।
सर जिस प्रकार से आपने भिंड में जो टिकट किए, मतलब जहाँ पर लोधियों की संख्या ज्यादा थी वहाँ पर आपने बघेल समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया, जहाँ बघेल की संख्या ज्यादा थी वहाँ पर आपने लोधियों को टिकट देने का काम किया है। सर इस समीकरण को आप मतलब कैसे आप करके आपने टिकट वितरण किया? देखिए, मैं गांव की बात करें अगर आप, मैं गांव में मैंने बाई इलेक्शन में वहां पे लोधी समाज को टिकट दिया हुआ था और वहां के कार्यकर्ताओं की लंबी मांगी लोधी समाज के लोगों की मांग थी कि साहब इस बार हमारे यहाँ बघेल समाज को टिकट दिया जाए और अटेर में लोगों ने कहा हमारे यहाँ पे लोधी समाज का टिकट दिया जाए। तो उस समीकरण को और भाईचारे को देखते हुए उनके उनके कहने पर ही, कार्यकर्ताओं के कहने पर ही टिकट दिए गए हैं। और जब हम दोनों समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई विषय ही नहीं बनता है कि आज इनकी संख्या कम है इनकी ज्यादा है, दोनों को आपसी सामंजस्य बनाना पड़ेगा। सीधी पेशाब कांड में शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर माफी मांगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे सांत्वना मिली है समाज को। आप क्या मानते हैं इसको? बिल्कुल सांत्वना नहीं मिली। ये आदिवासी समाज के मैं कहता हूँ जो उनका जो गौरव है उसमें उन्होंने आघात किया है, चोट किया है। उनके मात्र पैर धुल लेने से बात नहीं बने, उन्होंने आदिवासी समाज के पैर धुले नहीं है, उन्होंने बाबा साहब के वोटर को पैर धुले हैं। देखिए, उनको वोट लेना है तो पैर धुला हुआ है। देखिए, अगर उनके लिए अगर दिल में कुछ भी अच्छा काम होता, उनके अगर दिल में अच्छी बात होती तो आज आदिवासी समाज जो करोड़ों की संख्या में यहाँ रहता है उन के तमाम उनके करोड़ों बच्चों को यहाँ पर उनके खून की कमी है, उनके बच्चों में खून कमी है, उनका मतलब उनका जो कुपोषण की बीमारी लगी हुई है उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो उनके लिए काम नहीं कर रहे, उनकी बीमारी लगी उनके लिए काम नहीं कर रहे, उनके लिए स्कूल नहीं खोल रहे हैं, उनके लिए आप पट्टे की जमीन नहीं दे रहे हैं, आप कुछ तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, तो ये सब कहने वाली बातें हैं। ये बहुजन समाज जो दलित है, जो आदिवासी है, पिछड़ा है, ये जानता है कि उनका हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित होने वाला है, इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में भागीदारी करती है तो क्या लेकर योजना आई? देखिए, आदरणीय भाई जी ने आज भी कहा कि हमने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम किए वो हमारे लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं, रोल मॉडल हमारे लिए है और वो सारे काम हम मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएंगे। और यहाँ तक कि हम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जैसे मान सम्मान उनको हमने वहां देने का काम किया है, वो सारा मान सम्मान हम मध्य प्रदेश में भी देने का काम करेंगे। चाहे जमीन के पट्टे हों, चाहे फ्री में एजुकेशन हो, चाहे वो माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना हो, ये सारे काम, जहाँ वो 10 लाख लोगों की बैकलॉग नौकरियां SC ST की,